वंदे मातरम साथियों, मैं हूं रजनीश पाठक और आप हैं आपके ही अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज की ये सेशन आपके लिए बेहद लाभदायक होने वाला है और उन विद्यार्थियों के लिए यह सेशन बेहद लाभदायक होने वाला है जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड के यानी आपके क्लास के कक्षा 10th के जो छठा अध्याय है मैथ विषय का त्रिभुज ट्रायंगल, उस चैप्टर को हम देखेंगे। और इस चैप्टर में जो प्रश्नावली आपका दिया गया है प्रश्नावली 6.1, इस प्रश्नावली को करेंगे। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को करने के लिए उसके पहले जो भी बेसिक कंसेप्ट आपके बुक में दिए गए हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं, पहले उन्हें मैं बताऊंगा, फिर चैप्टर के सभी प्रश्नों को कराऊंगा। चैप्टर के प्रश्न करने से पहले यदि हम बेसिक कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो प्रश्नों को करना बेहद आसान हो जाता है। तो चलिए हम बिना इधर उधर की बातें किए आपको सीधा लेके चलता हूं। मैं कहाँ आपके इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझते हैं पहले, फिर प्रश्नों पे आएंगे। आपका ये जो पूरा इस प्रश्नावली को अगर छोड़ दीजिए तो फिर भी ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका त्रिभुज चैप्टर एक शब्द पे और एक कंसेप्ट पे इर्द गिर्द घूम रहा है। किस कंसेप्ट के? तो समरूपता के यानी सिमिलैरिटी के। समरूपता एक शब्द है, समझिएगा जरा। समरूपता यानी सिमिलैरिटी, इसी शब्द के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूम रहा है आपका। और यहाँ से देखिए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो ऐसे ना पढ़ें, मतलब कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप जितना इसमें डूबिएगा ना उतना ही ये मजा देगा आपको। देखिएगा कि यहाँ से और परीक्षा में भी ये कम वेटेज नहीं रखता है, एटलीस्ट 6 नंबर का वेटेज रखता है परीक्षा में। एग्जाम में आपको 6 नंबर यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। कोई ना कोई आपको प्रमेय यानी थ्योरम दे दिया जाएगा सिद्ध करने के लिए, कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ लिए जाएंगे आपको, यानी कुल मिला के आपको यहाँ से 6 नंबर के प्रश्न एटलीस्ट रहते ही इस चैप्टर से। तो इसे हल्के में ना लें। आइए, समरूपता क्या होती है? किन्हीं दो आकृतियों का समरूप होना ही समरूपता होती है, समरूपता कहलाती है। यानी अगर हम यहाँ पर एक गोला चित्र बनाए हैं, ये वृत्त है, सेंटर है, और एक और यहाँ पर हमने बना दिया, इन दोनों को हमने अभी बनाया है यहाँ पर। और जरा बताइएगा क्या ये दोनों समरूप हैं या नहीं है? बिल्कुल समरूप हैं, क्योंकि दोनों के दोनों वृत्त ही हैं और वृत्त हैं इसलिए दोनों के दोनों समरूप हैं। और ये मैटर नहीं करता है कि इनकी त्रिज्याएं, इनकी परिधि ये सब समान हो, ऐसा मैटर नहीं करता है समरूपता में। हाँ, इसी के तरीके एक और कंसेप्ट होता है, जरा हम उसे भी समझ लेंगे ताकि आपके दिमाग का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक शब्द होता है सर्वांग समता की इंग्लिश होती है कॉन्ग्रुएंसी। सर्वांग समता की इंग्लिश क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी। जब दो फिगर जो होती हैं, इन दो बहुभुज से बनी हुई फिगर, दो बहुभुज, माफ करिएगा, दो बहुभुज नहीं, यानी दो या दो से अधिक भुजाओं से बनी हुई जो आकृति होती है, वो 2 आकृति हो या 3 आकृति हो, जितनी भी आकृति हो, अगर वो सभी के सभी आकृतियां जो हैं उनका कोण, भुजा, ये सभी के सभी यदि समानुपातिक हुई, संगत कोण संगत भुजा, तो वो क्या हो जाएगा? ये सर्वांगसम हो जाएगा। वो चित्र कैसा होगा? सर्वांगसम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और सर्वांग क्षमता में मैटर ये करता है कि इसका चारों तरफ का माप भी सेम होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पर हम सर्वांग क्षमता में वृत्त बनाते हैं, अगर सर्वांग क्षमता में कोई वृत्त बनाते हैं तो इतनी ही माप की हमें दूसरी भी वृत्त बनानी पड़ती। ये वृत्त थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट समझ लीजिएगा दोनों की त्रिज्या यदि समान होगी तभी जाकर यह क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस होगा। लेकिन समरूपता में ऐसा नहीं है। समरूपता में फिगर सेम होना चाहिए, त्रिज्या जो भी हो उससे कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या सेम होनी चाहिए तभी जाके कोई 2 फिगर क्या हो सकता है? सर्वांगसम हो सकता है, यानी उसमें सर्वांग क्षमता के गुण हो सकते हैं। तो उम्मीद है सर्वांग क्षमता और समरूपता में आप डिफरेंस कर पाए होंगे। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर एक चतुर्भुज बना दिया, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर मैंने एक चतुर्भुज बना दिया और इसी अमाप का या इससे अलग अमाप का एक और मैंने यहाँ चतुर्भुज बना दिया, तो ये दोनों के दोनों जो हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं?
सेम है, क्योंकि ये दोनों के दोनों आयत हैं, इसलिए समरूप हैं। इसलिए क्या है? समरूप हैं। तो समरूप चित्र क्या कहे जाते हैं समझिएगा जरा। समरूप आकृति उन आकृतियों को कहा जाता है जो जिनके संगत कोण जो हो, संगत कोण क्या हो? बराबर हो। संगत कोण क्या हो? बराबर हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका आमाप सेम हो, यानी इसका जो चारों तरफ का मेजरमेंट है वह सेम है, ये जरूरी नहीं हो। तो इस प्रकार के चित्र को समरूप चित्र कहा जाता है, समरूप आकृति कही जाती है। लेकिन सर्वांग में क्या है कि अगर वर्ग हम बनाते हैं यहाँ पर, तो जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होनी चाहिए। जहाँ इतना कोण, यहाँ जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ बनना चाहिए, तभी यहाँ चित्र क्या होगा? सर्वांग सम होगा। क्लियर? लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो होता है परिमाप, जो इसका आमाप है, यह डिफरेंस हो सकता है, यह डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो हमें अगर ये कहना हो कि सभी सर्वांगसम चित्र जो होते हैं वह समरूप होते हैं, सभी सर्वांगसम चित्र समरूप होते हैं क्योंकि देखने में भी समरूप हैं, लेकिन सभी समरूप चित्र सर्वांगसम नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी सर्वांगसम समरूप होते हैं लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होते हैं। सभी समरूप सर्वांगसम, ये दोनों समरूप ही तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि इसकी त्रिज्या कुछ अलग है, इसकी त्रिज्या कुछ अलग है। उम्मीद है कि सिमिलैरिटी और ये कॉन्ग्रुएंसी आपको समझ में आ गया होगा। और इसी चैप्टर के इर्द गिर्द, इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको समरूपता पढ़ना है, थोड़ा डीप जाना है। आगे जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा डीप जाते जाना है। अब हम देखेंगे प्रश्न का, अब हम करेंगे चैप्टर के प्रश्नों को का हल। देखिएगा जरा क्या है पहला प्रश्न। प्रश्नावली 6.1 का आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है पहले प्रश्न में कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यानी जो कोष्ठ में आपके जो स्क्रीन पर देख रहे हैं जो शब्द दिए गए हैं, उन्हीं शब्दों में से शब्द को चुनना है और खाली जगह जो दिया गया है उसे भरना है। पहला सवाल है कि सभी वृत्त होते हैं, जितने भी वृत्त दुनिया में हैं वो सारे के सारे वृत्त होते हैं क्या समरूप या सर्वांगसम? तो सर्वांगसम के लिए अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली वृत्त खींच दी तो 2 ही सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली वृत्त हमें खींचनी होगी, तभी सर्वांगसम होगी। तो क्या दुनिया के सभी वृत्त 2 ही सेंटीमीटर के त्रिभुज के हैं? नहीं ना, दुनिया के सभी वृत्त जो हैं वह सर्वांगसम समरूप हैं। क्या है? वृत्त ऐसा भी हो सकता है और वृत्त ऐसा भी हो सकता है। तो ये वृत्त क्या है? समरूप हैं। तो अच्छा सा कौन सा सही वर्ड है? समरूप। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका देखिएगा आप। सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांगसम? सभी वर्ग। अब हम यहाँ पर वर्ग बनाते हैं। विद्यार्थियों जरा देखिएगा, वर्ग जो होता है ना, वर्ग ये भी हो सकता है और वर्ग ये भी हो सकता है। ये दोनों समरूप जरूर हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं है। तो दुनिया के जितने भी वर्ग होते हैं वह क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगला है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज। और कोष्ठ में दिया है समद्विबाहु और समबाहु। यहाँ जरा बात को समझिएगा, अगर सभी समबाहु की बात करें यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, तो चित्र कितना भी बड़ा हो लेकिन भुजाएं इसकी बराबर ही होंगी, भुजाएं इसकी बराबर ही होगी। काहे नहीं वो चित्र इतना ही बड़ा क्यों नहीं हो? समझ आ रहा है? इतना छोटा भी त्रिभुज क्यों नहीं हो लेकिन समबाहु है तो ये क्या होगी? इनकी सभी भुजाएं बराबर ही होगी और संगत कोण भी सभी के बराबर होंगे। और जब संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हैं इसका मतलब है त्रिभुज क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप है। लेकिन संगत भुजाएं बराबर हो या ना हो इससे मैटर नहीं करता है, लेकिन ये जो कोण जो दिया गया है ये अनुपातिक होने चाहिए। ये मैटर करता है कि इनकी भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए। यानी यदि 1 सेंटीमीटर का ये है और ये 2 है तो ये 1 होगा तो ये भी 2 होगा, ये 1 होगा तो ये भी 2 होगा। यानी भुजाएं जो है वह अनुपातिक होनी चाहिए
और कोना ये कोण जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। सभी संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी जो है वह दोनों चित्र क्या होता है, समरूप होता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो समबाहु त्रिभुज हमने चुना है ये समबाहु त्रिभुज समरूप दिख रहा है। अच्छा, अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो अभी इसके ये दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, हमने ऐसे कर दिया, अब इसके ये दोनों बराबर हैं। तो क्या ये दोनों चित्र समरूप है, नहीं है, इसलिए इसमें क्या ज़्यादा सुटेबल है, ज़्यादा सही है, मतलब सही ज़्यादा क्या संपूर्ण सही है, ये समबाहु। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, जो भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज, भुजाओं की समान संख्या वाले मतलब अगर हम चाहें तो इसे 6 भुजा का भी बहुभुज बना सकते हैं, ठीक है। तो भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज क्या होते हैं, एक और यदि हम बनाते हैं तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, समरूप हैं। लेकिन इसके लिए हम इस प्रकार का चित्र बना करके नहीं कह सकते हैं कि ये समरूप है, क्योंकि ये इसमें भुजाएं 4 दी गई हैं, यहाँ पर भुजाएं आपको 6 दिख रही हैं। क्लियर। तो 4 भुजाएं 6 भुजाएं वाला ये दोनों चित्र समरूप नहीं हो सकता, ना ही सर्वांगसम हो सकता है। तो ये दोनों चित्र समरूप हो सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है, भुजाएं दी गई हैं। लेकिन किस कंडीशन में होंगी, तो आपको भरने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है जरा सुनिएगा, कह रहा है कि उनके संगत कोण, कोष्ठ में क्या दिया गया, बराबर और समानुपाती। तो संगत कोण बराबर होते हैं, पहले में बराबर और इसके दूसरे वाले में देना है उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये कंडीशन होता है किसी भी चित्र के, किसी भी फिगर का, किसी भी आकृति के समरूप होने की, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में 2 भिन्न उदाहरण दीजिए। 2 भिन्न उदाहरण देना है। नीचे तो सवाल दिया गया है उसका अलग अलग, देखिएगा जरा उसका उदाहरण, और जो हम बना रहे हैं इसे आप भी बना लीजिएगा। समरूप आकृति 1 नंबर सवाल में दे रहा है, समरूप आकृति, हमें समरूप आकृति प्रदान करनी है। हम कह रहे हैं कोई भी 2 चित्र उठा लीजिए। हमने ये समबाहु त्रिभुज उठा लिया और एक और समबाहु त्रिभुज हम बना देते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। लिख देंगे समबाहु त्रिभुज। क्लियर। तो ये जो हमारे पास बन के आया, जो क्वेश्चन नंबर 1 का उसका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, उसका आंसर ये हो जाएगा चित्र। अब कह रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। अब ऐसी आकृति बनाइए जो समरूप नहीं है। 2 नंबर जो गैर समरूप है 2 नंबर के लिए बना रहे हैं। आयत हो गया और ये वर्ग हो गया। जरा देखिए ये दोनों समरूप है, नहीं हो सकता। ये भी वर्ग एक आयत ही होता है। वर्ग क्या होता है, एक आयत ही होता है। तो ये जो देख रहे हैं इसकी सभी भुजाएं जो हैं वो सभी भुजाएं अलग अलग है ना, सभी भुजाएं अलग अलग। ये समरूप हो ही नहीं सकता है। कोण बेशक इसके बराबर है, सभी के कोण बेशक बराबर है, लेकिन नहीं हो सकता है। ये आयत हुआ और ये वर्ग, ये आयत है और ये वर्ग है। क्लियर। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, बड़ा ही आसान सवाल है और आप नज़र से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सवाल में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। नीचे जो चतुर्भुज दिया गया है वह समरूप है या नहीं, आपको यही बताना है। तो आपके पास फिगर में दिया गया है कि एक दिया गया है PQRS दिया गया है और दूसरा दिया गया है ABCD। ये 2 दिए गए हैं हमारे पास में। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस दोनों चित्रों में, यानी जो वर्ग दिया गया है उसमें और एक और चतुर्भुज दिया गया है इसमें, समानांतर चतुर्भुज, इन दोनों चतुर्भुजों में जो भुजाओं का जो अनुपात है वह समान है, क्योंकि PQ का AB से 1:2 का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि समानांतर चतुर्भुज और इस वर्ग के
किसके, लिखते हैं समांतर चतुर्भुज। अच्छा, इसे ये समांतर चतुर्भुज नहीं बल्कि सम चतुर्भुज हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं, ये समांतर चतुर्भुज भी है लेकिन आप सम चतुर्भुज लिखेंगे। सम चतुर्भुज का नाम है PQRS, इसका तथा वर्ग ABCD इसका सभी भुजाओं का अनुपात समान है। सभी भुजाओं का अनुपात समान है, यानी PQ से यदि AB का अनुपात देखते हैं करके, फिर QR से BC का अनुपात, फिर RS से CD का अनुपात, फिर SP से DA का अनुपात, SP से DA का अनुपात, DA। तो DA का अनुपात जब आप देखिएगा, PQ की वैल्यू 1.5 दी गई है, हर जगह यही रेशियो है 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3। अब ये जो आप देख रहे हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ये हर जगह जो है भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। लेकिन क्या इसके संगत कोण बराबर हैं? क्या इन दोनों चित्रों के संगत कोण बराबर हैं? तो बिल्कुल बराबर नहीं है। तो जब संगत कोण बराबर नहीं है तो इसका मतलब है ये दोनों समरूप नहीं है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर कि दिए गए चतुर्भुज PQRS तथा ABCD की संगत भुजाओं का अनुपात समान है लेकिन इनके संगत कोण बराबर नहीं है, अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप, यही ना कह रहा है, समरूप नहीं होंगे। आप ये लिख लेंगे, आपका ये चैप्टर ऐसे समाप्त होता है। तो उम्मीद है कि इस चैप्टर में जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है वो, और इस चैप्टर के प्रश्नों को बनाने में आपको आसानी लगी होगी, क्योंकि बेहद ही छोटा चैप्टर है, मुश्किल से 10-15-20 मिनट का सेशन है, और इसे आप आराम से देखिए और इसे बार बार देख के समरूपता, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस समझ ही गए होंगे। तो उन्हें यदि ठीक लगा हो तो आप अपने भी यार दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। विद्यार्थियों, जो 2024 के एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट हैं, जो बिहार बोर्ड के छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए, या फिर जो अगले साल एग्जाम देंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। उनके लिए हमने एक सीरीज शुरू की है जो कि 40-40 या 50-50 चैप्टर से जितने प्रश्न बन पाएंगे, 40 से ऊपर की ही कोशिश रहेगी कि 40 से अधिक ही प्रश्नों का एक सेट रहे, एक सेशन रहे। उतने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लेकर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर एक लिंक दिया गया होगा या फिर वीडियो का लास्ट में एंड स्क्रीन पे आप लिंक को देख सकते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव सेशन किया है पहले चैप्टर का बहुपद का, वास्तविक संख्या का। तो वास्तविक संख्या जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर का हमने ऑब्जेक्टिव 40 प्रश्नों का सेशन किया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, जरा उसको आप देखिएगा और अपने यार दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, इसी चैप्टर का अगला अध्याय करेंगे, प्रश्नावली करेंगे 6.2 और उसके पीछे के कंसेप्ट को समझेंगे, कुछ प्रमेय को बनाएंगे, थेल्स प्रमेय को समझेंगे। आप भी चैप्टर के किताबों को पढ़ा करिए और एक अच्छा सा नोट्स बनाया करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप अपने अगल बगल में आसपास में सफाई बनाए रखिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए और ऐसे ही तरक्की करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वंदे मातरम।